हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। जैसा कि क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 9 का हम क्लासेस शुरू किए हैं और उसमें 9 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है और आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और आज हम नेक्स्ट 6 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। राइट, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। राइट, एक 1.5 मीटर का एक बच्चा है जो 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। सबसे पहला जो काम इसमें होता है हमारे लिए, सबसे पहला और मेन काम डायग्राम ड्रॉ करना। तो क्वेश्चन का मतलब को समझकर हमको पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो हम दिखा रहे हैं उससे सीख लेना होगा। यहाँ क्या बोला गया है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। CD एक बिल्डिंग है जिसके सामने वो खड़ा है और उसकी भी हाइट हमारे पास दे दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 मीटर। अब इसके बाद का कंडीशन क्या है, इसमें हमारे पास है the angle of elevation of his eyes to top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building। अगर वो बिल्डिंग की तरफ आगे की ओर बढ़ता है तो उसकी आँख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले वो यहाँ था, उसके बाद वो यहाँ पहुँच गया और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर हो जा रहा है 60 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है कि व्हाट डिस्टेंस ही वॉक। राइट, दैट मीन्स इसको फाइंड करना है। तो इसको हम एक वाई एक्टर लेट कर लेते हैं और इसको हम x ले लेते हैं और चूंकि ये वर्टिकली है सब 90 होगा, ठीक है। तो ये 1.5 है तो ये 1.5 है, ठीक। उसके बाद ये पूरा जब 30 है तो इसका एक नाम हम दे देंगे, CD हो चुका है, यहाँ पर हम EF दे देते हैं और यहाँ पर G दे देते हैं, ठीक है। तो CG हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा, जैसे कि ये 30 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम फिगर को डिस्क्राइब कर देंगे। AB इज हाइट ऑफ बॉय एंड CD is height of building। राइट, थोड़ा सा इसका फिगर को डिस्क्राइब कर दिए कि कौन सा चीज कहाँ है। राइट, उसके बाद अब यहाँ पर हमको ये 1.5 है, ये 1.5 होगा। CD में से ये 1.5 को माइनस करेंगे, CG निकालेंगे। अब इसमें दो ट्रायंगल्स वाला, अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन तक जो है सिंगल ट्रायंगल्स का क्वेश्चन बनाया था। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है तो हमको दो ट्रायंगल्स में दो बार tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा किसी का एक फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम एक CGE में लगाते हैं, इन ट्रायंगल CGE। राइट, क्या लग रहा है, जैसा कि मैंने बोला था ये थीटा है, ये सामने वाला P गिवन है
और ये एक अननोन है, तो P एंड D से जब प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा तो वहां पर टेन थीटा का क्या फॉर्मूला लगेगा, P/D। ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, P की वैल्यू यहाँ पर क्या है CG, और D की वैल्यू क्या है टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है √3। CG हमारे पास कितना है 28.5, PG कितना है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को एक बार सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व किए हम, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3 इंटू एक्स आया और ये आया। ठीक है, इसके बाद जब हम x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू इधर गया तो ये एक इक्वेशन बना, मतलब x की वैल्यू आ गया हमारे पास 28.5 बाई √3 आ गया। ठीक, अब हम सेकेंड ट्रायंगल में लेंगे। सेकेंड ट्रायंगल में लेने से पहले एक बात और ध्यान रखना होगा, इसमें कभी भी यूज करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बनेगा उसको यूज करना है, दैट मीन्स CGA यूज करना है इसका सेकंड टाइम में, इन ट्रायंगल CGA। ठीक है, फिर से यहाँ पर थीटा है, सामने वाला P है, साथ वाला B है, तो यहाँ पर फिर से हम क्या लगाएंगे टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे और ये आ जाएगा हमारा P/D का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 30, ये क्या है CG, D कितना है, फॉर्मूला लगा दिए, वैल्यू पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। क्या होता है 1030 का वैल्यू, इसको याद कर लेना होगा 1/√3। ठीक है, CG की वैल्यू क्या है 28.5। अब AG का वैल्यू दो पार्ट में है, आधा एक पार्ट y है और एक पार्ट x है, तो ये हो जाएगा x + y। अब यहाँ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x + y इंटू 1, x + y, √3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, जो x का वैल्यू यहाँ पर आया है। अब ये वैल्यू हम राइट भेजेंगे, तो उधर जाएगा तो क्या होगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, इसके नीचे √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 एंड √3 का एलसीएम आता है √3। ठीक है, अब इसके बाद √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। ठीक, ये √3 डिवाइड होकर कट जाएगा और ये आ जाएगा। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 85.5, 28.5 एंड 2। अब वहां माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 57। जब नीचे कोई भी इरेशनल नंबर आएगा तो उसको हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे किया जाता है 9th क्लास में पढ़ाई हुआ है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ बताएंगे, जो नंबर यहाँ पर है
इरेशनल फॉर्म में उसी को अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंगल वाले में होगा। तब ये आ गया हमारा √3 एंड ये हो गया 3 से हमारा ये कैंसिल हो गया 90 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। हाँ, तो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जैसा कि इस एक्सरसाइज का सबसे पहला काम है हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। राइट, जो एक यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि अक्सर हमने कभी कभी कहीं कहीं देखा है अगल बगल में एक बिल्डिंग के ऊपर छोटा सा टावर बनाया जाता है, मोबाइल टावर हो जो भी हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर वही है। तो जैसा कि मैंने बोला कि पढ़ने के बाद बनाने का क्या तरीका है, मान लेते हैं ये हमारा एक बिल्डिंग है AB, इसके ऊपर हम एक टावर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक बिल्डिंग और एक टावर जिसके ऊपर है उसको लगा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स एक हम ग्राउंड पे पॉइंट ले लेते हैं D और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्या बोल रहा है उसके अनुसार देख लेना है। टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, यानी कि इससे टॉप का एंड इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बॉटम का 45 देखते ही पता चल जाएगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, और उसी के अनुसार लगा देना है। और नहीं तो स्टेटमेंट समझ में आता है तो स्टेटमेंट के अनुसार लगाना है। जैसा यहाँ बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, बॉटम को पहले बोला तो बॉटम के लिए 45, टॉप का नाम बाद में लिया है और 60 बाद में लिखा हुआ है तो वो 60 डिग्री। इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। और इसमें एक चीज और हमारे पास दिया हुआ है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है जो कि हमको 20 मीटर दिया है। और निकालना क्या है, इसमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। देन जिसको निकालना है हम उसको अपने तरीके से जब बनाते हैं तो उसमें हम y लेट करते हैं। ठीक है, एक और टर्म इस्तेमाल होगा BD और जिसके लिए हम x का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं here AB is a building and AC is a tower and D is a point on the ground। लिख भी सकते हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम को डिस्क्राइब करना होगा कौन चीज कहाँ है। ठीक, अब हम इसमें अगर आते हैं तो इसमें इन ट्रायंगल ABD पहले एक ट्रायंगल में लेंगे। दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और बताए हैं कई बार राइट एंगल ट्रायंगल में ही लेना है हमेशा। तो हम एक बार हम इन ट्रायंगल ABD लेते हैं। ठीक है, जिसमें ये D90 है। क्या फॉर्मूला लगेगा, थीटा यहाँ पर है हमारे पास, थीटा के सामने P होता है, साथ में D होता है, तो हम क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, D/P। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास tan 45, P की जगह हमारे पास AB है और B की जगह पर D है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, AB का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 20 है। BD की वैल्यू कितना है, जिसको हम लेट किए हैं x,
क्योंकि सिंगल अल्फ़ाबेट में लेट करेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा। ये बी में भी रह सकता है, बी डी में भी रह सकता है, लेकिन सॉल्व करना आसान करने के लिए एक्स वाई जेड ए बी सी डी एच कुछ भी लेट कर लेना है। लेट कर लिए हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू एक्स, एक्स 20। एक वैल्यू हम निकाले और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। बोले हैं 2 ट्रायंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाएगा। इन ट्रायंगल CBD, अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, बता रहे हैं कि जिसमें राइट एंगल बनेगा वही लेना है। कोई कोई स्टूडेंट्स CAD का भी यूज करने लगता है, जो कि गलत हो जाएगा और उस तरीके से नहीं बनेगा। तो हम लेंगे CBD, इन ट्रायंगल CBD, राइट। फिर यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि थीटा यहाँ है तो P यहाँ है और B यहाँ है, ठीक है। इसका यूजेज अभी नहीं है, इसलिए हमने टेन थीटा से बनाएंगे। थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला P/B, ठीक है। थीटा यहाँ पर कितना दिया है बता रहे हैं, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। P की जगह पर क्या है, CB, B की जगह पर क्या है, BD, ठीक है। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। 10 60 का वैल्यू √3, CB यहाँ 2 पार्ट में है, CA और AB दोनों प्लस करके आएगा, तो y + 20 बाई x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, ठीक है, y + 20। अब हम यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ x की जो वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ लगा देंगे, y + 20। अब जिसको सॉल्व करना है वो राइट में है, तो पूरी तरह से एक बार हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास y + 20 आया and 20 आ गया, ठीक है। 20 को राइट साइड में सेंड कर देंगे, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 20 को कॉमन ले लेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। बुक के अनुसार यहीं पर आंसर छोड़ा हुआ है, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। आगे अगर बनाने का इच्छा होगा तो इसकी जो वैल्यू होता है 1.732 यहाँ पुट करेंगे और फिर 20 से मल्टीप्लाई करके सारा फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, 7, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फिर से एक डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, A statue 1.6 meter tall stands on top of pedestal, right? एक स्टैचू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैंड किया हुआ है, फिट किया हुआ है। तो कहीं भी हमने देखा है किसी का मूर्ति हो, किसी भी महापुरुष का, नेता का जो अगर स्टैचू लगा हुआ है तो सबसे पहले नीचे से एक चबूतरा बनाया हुआ है और उसके ऊपर स्टैचू फिट किया हुआ मूर्ति, ठीक है। तो अगर हम इसको डायग्राम को बनाते हैं तो इसको अगर हम पेडेस्टल ले लिए, इसके ऊपर चूंकि एक स्टैचू फिट है तो ये हमारा हो गया। AB को पेडेस्टल ले लेंगे, AC को हम स्टैचू ले लिए। फिर यहाँ पर एक ग्राउंड पर एक पॉइंट लेने के लिए बोला गया होगा, क्या है, From a point on the ground, angle of elevation of top of the statue is 60 degree. से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब इसके बाद दूसरा वाला टॉप ऑफ पेडेस्टल का भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और ये हमारे पास 45 डिग्री ये भी दिया हुआ है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से हमारे पास जो डिटेल से कुछ भी, इस बार हमको स्टैचू की हाइट यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल को निकालना है, जिसको हम y लेट कर लिए, और एक तीसरा जो टर्म है उसको हम x लेट कर लिए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा फिगर्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो हियर AB is pedestal and AC is statue, राइट। अब फिर से हम दो राइट ट्रायंगल यहाँ पर है फॉर्म किया है, ABD एंड CBD लेंगे इन ट्रायंगल ABD, राइट। फिर tan थीटा लगेगा, D एंड D का क्वेश्चन है इसलिए, तो tan थीटा P/D, ठीक है। फिर थीटा की वैल्यू यहाँ पर फिर से 45, P की वैल्यू AB, D की वैल्यू DB, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास 1, AB यहाँ पर है y, BD जो है हम लेट किए हैं x, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू x इक्वल टू y, इक्वेशन एक 1 फॉर्म कर गया। सेकंड के लिए फिर से एक हम राइट ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, CBD इन राइट ट्रायंगल CBD, ठीक है। CBD में फिर से हम एक बार tan थीटा यूज करना होगा, tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है P/D, ठीक है। अब tan थीटा, थीटा यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए tan 60, इसके लिए ये क्या है CB, ये क्या है BD, ठीक है। tan 60 क्या है √3, CB यहाँ पर फिर दो पार्ट में प्लस करके आएगा y प्लस 1.6, BD तो हमारे पास सिंगल टर्म में है x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y के लिए सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास √3 इंटू x एंड y प्लस 1.6, इसका टॉप इसका डेनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो x है उसकी वैल्यू हम निकाले हैं और उसको पुट कर देंगे y को सॉल्व करना है तो y को लेफ्ट में लाएंगे, आ गया माइनस हो गया, y दोनों टर्म में है कॉमन ले लेंगे 1.6 y, √3 माइनस 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब फिर से यहाँ पर नीचे में इरेशनल नंबर आ रहा है तो उसके लिए हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, ये √3 माइनस 1 है तो साइन बदल के जो आता है क्या आएगा √3 प्लस 1, और √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये रैशनलाइजिंग मेथड है, 9th में पढ़ाई हुआ है किंतु यहाँ पर तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर में तो ऊपर में ये आएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में आ रहा है, जो फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी a माइनस बी, जिसका फॉर्मूले का रिजल्ट आता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसका भी नीचे वाले का क्या रिजल्ट आएगा, √3 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऊपर में हमारे पास 1.6 प्लस √3 प्लस 1 ब्रैकेट। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 1 स्क्वायर 1। अगले स्टेप में 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ये कट रहा है, पॉइंट में लगाया हुआ ही काट देंगे। पता चल जाना चाहिए कि अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.8 मीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक सिचुएशन दिया हुआ है और उसको लेकर सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास सिचुएशन क्या दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of tower from foot of the building is 60 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन फिर अलग हो गया। अभी जो हमने थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया 6, 7, 8, 9, 7, 8 उससे थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग है, उसके फुट से टावर का टॉप और टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हमारा बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं है। तो कहाँ है, बिल्डिंग अभी अपनी जगह पर है और टावर अपनी जगह पर है और दोनों सम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो AB एक बिल्डिंग है और CD एक टावर है। ठीक है, दोनों वर्टिकली स्टैंड है जमीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा एक सिचुएशन इसी में दिया हुआ है, सेकंड वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, दैट मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब एक चीज और, यहाँ पर किसी न किसी का लेंथ, हाइट, डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ होगा। यहाँ क्या दिया है, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। ठीक है, एंड फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जिसको कि हम y लेट कर दिए। ठीक है, अब जिसको नहीं निकालना है, अच्छा जो यूज होगा DD, उसको हम x ले लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो हियर AB इज बिल्डिंग, एंड CD इज आवर टावर। राइट, दो ट्राइंगल फॉर्म किया है, राइट एंगल ट्राइंगल ABD एंड CD। किसी को पहले लेंगे, किसको पहले लेंगे वो कोई मायने नहीं रखता है। हम ABD को लेकर भी बना सकते हैं, CDB को भी लेकर बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सोचना, अभी यहाँ पर सोचने का जरूरत नहीं है, हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे क्या सोचना है। अभी हम ABD, जनरली हम छोटे ट्राइंगल को ले रहे थे, CDB हम अभी CDB बड़े ट्राइंगल को पहली बार में ले रहे हैं, लेकिन छोटे ट्राइंगल को लेकर भी बनाएंगे तो भी क्वेश्चन
बनेगा CDD, राइट। टेन थीटा लगेगा, ये तो क्लियर है। क्यों लगेगा? ये थीटा है, सामने P है, साथ में B है, तो PB का सिचुएशन बना हुआ है, तो टेन थीटा लगेगा। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, ठीक है। P का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर? अगर तो CD एंड बाई B, राइट। 1060 कितना हुआ? √3। CD कितना है? 50 एंड BD है हमारा X। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? √3x एंड 50। अब जब हम x निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा? √3 जाकर डिवाइड होगा और ये हमारा x की वैल्यू आएगा, ठीक है। कभी भी हम x एंड y को लेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड में y अपने आप सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल या थ्योरी या मेथड लगाना है। सबसे पहले हमको x को फाइंड करके रख लेंगे, सेकंड ट्रायंगल में जब यूज करेंगे तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ABD, ठीक है। फिर से यहाँ पर हमको पता है कि टेन थीटा लगेगा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/U। फिर यहाँ पर थीटा जो हमारे पास दिया है इस बार 30 दिया हुआ है, लगा दिए। P का क्या है? AB है। B क्या है? BD है। 1030 की क्या वैल्यू है? 1/√3। AB क्या है? Y और ये X, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? √3y = x। इसका डेनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से इसका न्यूमरेटर इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। और ये 7-8 क्लास से ही पढ़ाते आया जा रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा √3y x की वैल्यू हम क्या निकाले हैं? जो हम बोले कि पुट करना है 50/√3। ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, ये जाकर नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 50/3। अगर हमको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of road which is 80 meter wide। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है? नोटबुक एनसीईआरटी का जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसको लेकर बैठने से ज़्यादा अच्छा से क्वेश्चन पढ़ने बनेगा। ऐसे तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे। 2 poles of equal height stands on either side of the road which is 80 meter wide, right? 10 नंबर में 2 पोल, ठीक है, इक्वल हाइट का ये रोड, पोल्स को नाम दे दिया मैंने AB एंड CD, और BD जो होगा वो 80 मीटर वाइड रोड होगा, राइट। वर्टिकली होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। पोल कभी भी टेढ़ा नहीं लगाया जाता है। क्योंकि अब इसका सिचुएशन अब क्या दिया है, ये हमारे पास 80 मीटर वाइड दिया हुआ है, ठीक है। दोनों पोल इक्वल हाइट का है
और इसके बाद सिचुएशन क्या दिया सेकंड वन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बिटवीन द पोल, पोल के बीच में से एक पॉइंट लिया गया है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। हम भी एक पॉइंट यहाँ लेट कर लेते हैं, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 लिख देते हैं और दूसरे वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री लिख देते हैं। तो इसके बाद अब निकालना क्या है वो जानना होगा। निकालना है हाइट ऑफ द पोल, तो जिसको कि हम तो y ले लेते हैं, दोनों सेम है इसलिए हमने दोनों में y लगा दिया। फिर जिसको नहीं निकालना है उसको हम x लेते हैं, लेकिन इस बार इसको निकालना है, मतलब इसको भी निकालना है, तो उसको हम x ले लिए हैं, पोजीशन ऑफ द पॉइंट भी निकालना है, वो बात की बात, पहले हम y निकालेंगे। अब इसको अगर हम x लिए तो चूंकि पूरी लेंथ जो है विड्थ 80 है, तो दूसरा वाला जो PD हो जाएगा वो 80 माइनस x हो जाएगा। फिर यहाँ पर डायग्राम में देखा जाए तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, दोनों में यूज करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर डिस्क्राइब करेंगे, हियर AB and CD are two poles of equal height, ठीक। तो उसको हमने लेट किया है AB and CD equal to y। इस तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं पूरा लिख के। अब इसके बाद हम दोनों ट्रायंगल में अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल। हम बताया, मैंने कि पिछली क्वेश्चन में ही बताया कि क्यों कर रहे हैं छोटे ट्रायंगल को। छोटा ट्रायंगल सिंपल है, जो वैल्यू सिंपल है, इसीलिए हम इसको पहले यूज करते हैं। अदरवाइज पहले हम अगर इसको भी इस्तेमाल करेंगे तो भी बनेगा, ठीक। इन राइट ट्रायंगल ABP क्या आएगा, tan थीटा, सब में tan थीटा आ रहा है करीब करीब, ठीक। थीटा कितना है 60, P कितना है AB, B कितना है BP। tan 60 का वैल्यू हमको पता है, AB कितना है y, ये कितना है x। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एक्स जो होगा √3x हो गया, इक्वल टू हमारा y हो गया। और √3 को जब राइट भेजेंगे तो ये y के नीचे डिनोमिनेटर में लगा दिया जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि मैंने बताया, x के लिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसकी वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा राइट ट्रायंगल में इन राइट ट्रायंगल CDP, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर tan थीटा लगेगा, फॉर्मूला P/B क्या होता है tan 30, P क्या दिया हुआ है CD PD, राइट। वैल्यू पुट करेंगे